प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री पांच मौतपुरी धाम की जय, इस नगर बस्ती गांव की जय। लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन्ने, लाख तड़ी लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। तनी जर खोलो बातों फलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, हे शरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन, निस्वतो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन माताओं बहनों भाइयों, आज परम सौभाग्य का दिन है। इस गांव में देहात में आना हुआ ये परमात्मा कृपा है, क्योंकि संतों का दर्शन, सत्संग का सुनना, भक्तों का दर्शन, जब परमात्मा की असीम कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, तब ये सब सुलभ होता है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, जब तक कृपा होते संत का मिलन होता ही नहीं है। और जो सत्संग मिल जावे तो सोने में सुहागा हो जाता है, क्योंकि बताया है, संतों ने बताया हुआ है, एक घड़ी आध घड़ी आधों में पुनियाद है, एक घड़ी आध घड़ी आधों में पुनियाद है, तुलसी संगत साधके कटे कोट अपराध। तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी, एक घड़ी में 2.5 मिनट, एक घड़ी में 2.5 मिनट होता है, एक आधो घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी नहीं 22.5 मिनट में एक घड़ी होता है। अब आधा 11 मिनट ले लीजिए, उसका आधा करिए 5 मिनट कर लीजिए। आधो में पुनियाद है, तुलसी संगत साधके कटे कोट अपराध है। संतों का जब संगत होता है, दर्शन होता है, सत्संग मिलता है, जन्म जन्मांतर का पाप कट जाता है। कटे कोट अपराध, करोड़ पाप है कि कट जाते हैं। ये ज्ञान गंगा, वो जो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरस्वती नर्मदा हैं, वो शरीर को शुद्ध करती हैं, शरीर को पवित्र करती हैं। क्यों? अब नहीं सुनता, पहले जमाने में था। फिर पहले क्या था, जितना हमारी नदियां गंगा है, यमुना है, जितनी नदियां, सबका जल पवित्र था, पावन था, शहरों गंदगी नहीं जाता था। अब तो सारे शहर गंदगी नदियों में जा रहा है, अपना फिर अशुद्ध हो गया है। पहले हिमालय से गंगोत्री निकलती थी, भी तमाम जंगलों के बृहस्पतियों का पत्ता डालियां सड़ करके वो दवा बन जाता था, दवा बन जाता था। उसमें स्नान करते थे लोग तो शरीर का रोग दूर हो जाता था, शरीर का रोग दूर होता था। अंदर का रोग नहीं, जीव का रोग नहीं दूर होता है, शरीर का रोग दूर होता था। तो लोग यह अब क्या है, उसको पूज्य भाव से मानने लगे, पूजा करने लगे हैं, जबकि पूज्य तो परमात्मा ही होता है। अब ऐसे जो है कि सुनिए कि सत्संग का लाभ है, तो सत्संग में आने का लाभ कितना होता है। ये तो कह दिया कि आधो में तो याद है, तुलसी संगत सकते कोट अपराध है, कि संतो संगत मिल जावे कोट जन्मों का पाप कट जाता है। लेकिन सत्संग में आने का फायदा कितना होता है, जब घर छोड़ के सत्संग में आए हुए कितना फायदा होता है।
वो फायदा बताते हैं। एक बिटिया थी, अपनी बिटिया, एक बिटिया थी, ध्यान दीजिएगा, बिटिया थी अपने भी, बिटिया अपने भक्त की बिटिया थी भी। और जहाँ भक्त होते हैं वहाँ संत जरूर जाते हैं। भक्ति घर ही संत जाएंगे, दूसरे घर संत नहीं जाते हैं भी। संत के घर, भक्त के घर ही संत जाते हैं। अब संत जाते थे, संत कथा सुनाते थे, और संत क्या करेंगे, कथा ही तो सुनाएंगे, कथा सुनाते थे। संत ने घर के अंदर कथा सुनाया, क्या सुनाया कि जब सत्संग के अंदर घर को छोड़ करके जब जाते हैं, संत मिलन को जाइए तज ममता है मान, जित जित पर आगे धरे कोटिनी यज्ञ समान। ये बिटिया ने सुन लिया था फिर कि संत से मिलने के लिए जब जाते हैं घर से, एक एक पग में, एक एक पग जो भरते हैं, करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। सोचिए, एक एक पग में करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। करेगा कोई करोड़ों यज्ञ? एक तो करना मुश्किल होता है, करोड़ों कहाँ कर पाएंगे। जित जित पग है तो कोटि यज्ञ समान, एक एक पग में करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। सुनने से अब बिटिया ने सुन रखा था फिर, बिटिया की शादी हो गई, बहू बन के घर में गई, अपने ससुराल घर में, ससुराल में गई। वहां एक महात्मा पहुंच गए भी। पहले महात्मा लोग क्या कि गांव से बाहर बगीचा में ठहरते थे, कहीं पेड़ हो गया छाया में ठहरते थे, गांव में नहीं जाते थे। अच्छा जी, ठीक है। अब जो है कि महात्मा जी गए, सब गांव वाले जुटे, महाराज जी भोजन प्रसाद के लिए क्या आज्ञा है। अभी भोजन प्रसाद तो करेंगे फिर, जब पेट भोजन तो करेंगे फिर, लेकिन महात्मा जी बोले हमारा एक शर्त रहेगा फिर, हम उस आदमी के हाथ का भोजन करते हैं, उस आदमी के हाथ का जो है कि सीधा लेते हैं जो 1 करोड़ यज्ञ किया हो। ध्यान दीजिए, कितना? 1 करोड़ यज्ञ किया हो, उसके हाथ का हम भोजन करेंगे, उसके हाथ हम सीधा लेंगे। पूरे 10 गांव था, हल्ला हो गया, तो 1 करोड़ यज्ञ कौन किया हुआ है, कौन किया हुआ है? क्यों महात्मा अगर भूखे चल गए तो गांव बर्बाद हो जाएगा। भूखा नहीं जाना चाहिए महात्मा भी, भोजन कराना ही कराना फिर। अब 10 गांव 12 गांव था, दौड़ पड़े जमान भी, कौन किसने यज्ञ किया 1 करोड़, किसने किया हुआ? कोई नहीं किया हुआ है, कोई मिला ही नहीं, 1 करोड़ यज्ञ करने वाला कोई मिला ही नहीं। जब उससे बिटिया के घर समाचार पहुंचा तो बिटिया तो बहू बन गई है। बहू कहती हाँ अपने सास माँ से, सास माँ हमने तो कई करोड़ यज्ञ किया हुआ है। कितना? कई करोड़ यज्ञ किया हुआ है। सास माँ कहते कहाँ, अभी तो 25 साल की तुम्हारी उम्र हो गई, कभी से कैसे करोड़ यज्ञ कर लिया, कब कर लिया, कैसे कर लिया? बोले हमने किया है और हम भोजन कराएंगे महात्मा जी को, हमारा भोजन करेंगे महात्मा जी। चलो भाई कोई बात है, सास माँ और फिर नंद वगैरह थी भी, लेके चल पड़ी भी। दुल्ही थी, घूंघट के अंदर अपना चावल आटा दाल सब सीधा लेकर आ रही है। ध्यान दीजिएगा, आ रही है, महात्मा जी के चरणों में रखा, प्रणाम किया, हाँ महाराज जी ये भोजन लेकर आए हैं, आपको प्रसाद बनाना होगा। बिटिया तुमको पता है जो 1 करोड़ यज्ञ किया होगा उसके हाथ हम भोजन करते हैं। महाराज क्या बात, 1 करोड़ यज्ञ? अरे कई करोड़ यज्ञ हो गया, कैसे? तो सुना दिया कि महात्मा लोगों का कहना है जित जित पग आगे धरे कोटिनी यज्ञ समान, 1 करोड़ यज्ञ के समान फल मिलता है। हमने पता नहीं कितना पग रखा होगा, कितना करोड़ यज्ञ हो गया होगा। हाँ महात्मा समझ गए बात। बिटिया ये किसने तुमको बताया? आप जैसे महात्मा बताए, महात्मा देंगे क्या, और कौन देगा फिर? ये इतना सत्संग का लाभ होता है। गंगा में नहाने से लाभ नहीं मिलेगा, फिर जमुना में नहाना मिले, सत्संग में लाभ मिलता है। इसलिए हाँ, सत्संग नहाने मतलब सत्संग को सुने और अमल करें, जीवन में उतारें। फिर भाई दवा है ना, डॉक्टर दवा लाएंगे, अब दवा लाए जेब में रखा हुआ है, अलमारी में दिया हुआ है, दवा काम करेगा? नहीं काम करेगा, दवा खाना पड़ेगा तब तो काम करता है। डॉक्टर कहता दवा टाइम से खाना पड़ेगा, परहेज करना पड़े तब हमारा दवा काम करेगा। ऐसी सत्संग दवा है, सुंदर सा बोलते प्राणनाथ प्यारे, सत्संग दवा है, और दवा नहीं अमृत रूपी दवा है, अमर करने वाला है। ऐसी दवा है अमर कर देता है, ऐसा दवा। अब सोचिए भी, अब आइए हमें समझना होगा कि जो मनुष्य शरीर मिला हो, ध्यान दीजिएगा फिर, जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इस मनुष्य शरीर का कितना कीमत है, कितनी वैल्यू है, कितना महत्व इसका है। क्यों होता है, अगर बिना पहचाने अनजान में कहीं से 1 करोड़ का हीरा मिल जाए, हीरा का पता ही नहीं है कि हीरा 1 करोड़ का, किसी ने दे दिया, कहीं से मिल गया, उठा के रख, हीरा बड़ा सुंदर होता है,
हीरा की कीमत पता नहीं है, पहचान है ही नहीं है। हीरा की कीमत तो जोहरी करता है, साग भाजी बेचने वाले क्या जानेंगे, जोहरी जानता है। अब मान ली किसी मिल गया अपना, भी पहचानता है ही नहीं, भी कीमत नहीं कर सकता है। इसी तरह से हमें जो मनुष्य मिला हुआ है, कितनी इसकी कीमत है, कितना महत्व जानना पड़ेगा, पहली बात है। फिर दूसरी बात, मनुष्य शरीर के साथ साथ में सुंदरता जी, जो हमें भारत देश मिला हुआ है, इस भारत देश की कितनी महिमा है, फिर कितनी बड़ी महिमा है भारत देश की, वो भी आपको बताएंगे फिर, और भागवत से बताएंगे फिर। तीसरी वस्तु है 28वां कलयुग। तीसरी 28वां कलयुग है, क्योंकि सतयुग के अंदर, त्रेता के अंदर, द्वापर के अंदर लाखों लाख तपस्या किया, लेकिन मुक्ति नहीं मिल पाया, अखंड मुक्ति नहीं मिल पाई। फिर यज्ञ किया, व्रत किया, तप किया, ध्यान किया, मुक्ति मिला ही नहीं थी। वो मुक्ति अखंड कलयुग में मिलेगी भी। इस कलयुग की महिमा क्या है? और चौथी विशेषता क्या है? ब्रह्म ज्ञान, तारतम्य ज्ञान, जिसको निजनाम ज्ञान कहा जाता, वो ब्रह्म ज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान के बगैर जो कि सारा संसार जो है कि कितना जप तप व्रत ध्यान योग करके खत्म हो गया, लेकिन अखंड मुक्ति पाए नहीं। फिर शास्त्र प्रमाण है। 4 विशेषता है आपको। पहले आइए मनुष्य आइए। अब मनुष्य की विशेषता कितना है, क्योंकि हमारे पास और 2 वक्ता हैं, कम समय में ज्यादा बात करना होगा। मनुष्य, इस मनुष्य देही का कितना महत्व है, रामायण से सुन लीजिए। फिर रामायण में तुलसीदास कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सतग्रंथन गावा। सब लोग रामायण तो सुने होंगे, फिर पढ़े होंगे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला हुआ है, बड़े भाग्य से मनुष्य मिला हुआ। समझ पा रही है फिर कि बड़े भाग से मनुष्य मिला हुआ। सूर्य दुर्लभ सतग्रंथन गावा, सतग्रंथों के अंदर, पुराणों के अंदर, शास्त्रों के अंदर देखिए बताया है कि देवताओं को दुर्लभ है। सूर्य माने देवता होता, देवताओं के शरीर दुर्लभ है। ध्यान दीजिएगा फिर, जो शरीर आपको मिला हुआ है वह शरीर देवताओं को दुर्लभ। हम नहीं कह रामायण में, भाई तो प्रमाण से हम बात कर रहे हैं। अभी मौखिक बात यहाँ कोई होती नहीं है। इस मंच पर बिना रामायण के, गीता के, सारी दुनिया के जितने ग्रंथ हैं सबका प्रमाण दिया जाता है, साक्षी दी जाती है। फिर तो विश्वास करना पड़ेगा। फिर राम भगवान, रामायण के कथन सुंदर सा जी राम भगवान का कथन है। राम भगवान तुलसीदास से अंदर बैठ के कह रहे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से मनुष्य मिला हुआ, बड़े भाग से मिला हुआ। सूर्य दुर्लभ सतग्रंथन गावा, ग्रंथों के अंदर देवताओं को दुर्लभ बताया गया है। अब सोचने वाली बात है, रामायण सुनते भी हैं, रामायण पढ़ते भी, गाते भी हैं, क्या कभी विचार किया हुआ है? सूर्य दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है। जो स्वर्ग के मालिक, वैकुंठ के मालिक कहलाते हैं, उनको दुर्लभ मनुष्य शरीर। कारण क्या भाई? जो देवता तरस रहे हैं हमें मनुष्य मिल जावे, जो देवता तरस रहे हैं वैकुंठ के मालिक हमें मिल जावे, क्या कारण आखिर में? और हम वह शरीर पाकर उन्हें देवताओं की भक्ति में लगे हैं। सोचिए, क्या ये धर्म कहलाएगा? क्या हम भगवान नाम की बात मान रहे हैं? भगवान कृष्ण गीता में कहा, रामायण भागवत में कहा हुआ, निदेहम सुरदुर्लभम, मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ। भागवत कह रहा है मनुष्य देवताओं को दुर्लभ है। फिर क्या कारण आखिर में भाई? हम तो स्वर्ग के लिए व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं स्वर्ग के लिए, और जो स्वर्ग के मालिक हैं वो तरह से हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। विचारिएगा भाई, विचार करिएगा भाई। हम तरसते स्वर्ग मिल जाए, वो तरह से मनुष्य शरीर मिल जाए, हमें तरस रहे हैं अभी। हमारी ये बात है, भागवत की बात है। कारण क्या आखिर में, इसमें क्या कारण? इसलिए कि संतों ने कहा हुआ है, लख 84 भरम के मानुष तन पाए, अब की पासा ना पर फिर 84 में जाए। 84 लाख जोनियां है सुंदर साहब, 2-4 लाख नहीं है, 10-20 लाख नहीं, 84 लाख जोनियां हैं। पक्षी हैं, कीड़े हैं, जानवर हैं। 84 लाख, 84 खान की दुनिया है। फिर 84 जोनियों का हमारा आप सबका जीव है।
कितने वर्षों से, लाखों अरबों खरबों वर्षों से जन्मते जन्मते कितना दुख भोगा होगा, कितना कष्ट भोगा होगा। सोचिए कितना दुख होगा। और दुख भोग परमात्मा तो कृपालु है, स्वभाव से दयालु है। हमारे दुखों को देखकर परमात्मा के हृदय में दया आ गई, करुणा आ गई। हमारे दुखों को देख करके देखते हैं आंखों से, कहते किसने देखा है, क्यों आंख नहीं देखे? शुगर है, कुकर है, घोड़े गधेड़े कीड़े मकोड़े, कितना कष्ट होता है इनको। कौन डॉक्टर इलाज करने जाता, कौन डॉक्टर इलाज करता है, कौन हॉस्पिटल में भर्ती करता है? सड़ के मरते हैं। सारा दुख हमने अपने देखा हुआ है, हम सबने सब दुख देखा हुआ है। आज परमात्मा कृपा से यह मनुष्य ने मिला हुआ जो देवताओं को दुर्लभ है। रामायण का भागवत है। क्या कारण है? कारण यह है, सुंदर ध्यान दें, कारण यह है इसे देवता तरसते हैं कि मनुष्य तन मुक्ति का द्वारा, ये मुक्ति का दरवाजा कहा जाता है। मनुष्य तन को पाया, मुक्ति के दरवाजे पर पहुंच गए, बोले से प्राणनाथ प्यारे, मुक्ति के दरवाजे पर पहुंच गए समझे। फिर अब अंदर प्रवेश करना है तो अंदर जो मालिक है ना, फिर कौन? परमात्मा मालिक है, उसे प्रेम करना पड़ेगा, भक्ति करना, तब तो अंदर जाएंगे। अंदर कैसे जाएंगे फिर? बस ये है फिर कि मुक्ति का द्वार कहा गया इस मनुष्य शरीर को। फिर और मनुष्य शरीर को पा करके अगर मछली मांस अंडा शराब खाना पीना नहीं छोड़ा, फिर क्या होगा? फिर वही नरक में जाना पड़ेगा। पहले हम मनुष्य बने, मनुष्य का आहार होता, परमात्मा ने घी दिया, दूध दही दिया, फल दिया, मक्खन दिया, कितना दिया समन खाने लिए। क्या ये गंदा से खाना है? ये राशि भोजन है। फिर क्यों संतों ने कहा जैसा खाओ अन्न वैसा वे मन, जैसा पियो पानी वैसे बोलो पान, जैसा पानी वैसा हमारा वाणी होगा, फिर जैसा अन्न वैसा हमारा संस्कार होगा। पहले में मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य का मतलब कि हमारा शुद्ध, हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र भोजन चाहिए। जैसा हमारा पवित्र भोजन होगा विचार हमारा पवित्र होगा, गंदा भोजन होगा तो विचार हमारा गंदा होगा, पाप हम करेंगे, फिर तो नरक में जाएंगे, अपना फिर भोगना पड़ेगा। फिर सोच लिए फिर ये जीवन है कितना पानी के बुलबुले, पानी के बुलबुले समान जिंदगी है। आंखों के सामने दुनिया चलती चली जा रही है और हमें भी जाना पड़ेगा। पता है कब जाना पड़ेगा? पता ही नहीं, कोई बता सकता नहीं है। फिर कितना किसका जीवन है, जिंदगी कोई बता सकता है? फिर एक पल का ठिकाना नहीं है, नहीं भरोसा क्षण का बरस मास दिन, ये तो दम पर बाजे तो भी भूल जात भजन। एक पल का भरोसा नहीं है कि हम जो श्वास लिए हैं वो श्वास वापिस आएगा, पता ही नहीं। कोई सोते, कोई खाते, कोई चलते, कोई पीते, चलते चले जाए, हमें भी जाना पड़ेगा, कब जाना पता ही नहीं है। जो समय जिंदगी गुजर गई, सुंदर सा गुजर गई, उसमें से अगर चाहे एक श्वास, जो श्वास ले लिए हैं तो एक श्वास वापिस मिल जाए, नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। फिर कितना धन दौलत तो तौल सोना चांदी, फिर भी नहीं मिलेगा। जो श्वास ले ली श्वास मर गया है, वो श्वास आने वाला नहीं है। और बाकी कितना श्वास है कोई बताएगा? जो ले ली तो खत्म हो गया, बाकी कितना पता। इतनी हमारी जिंदगी है, इतनी ही अपने जीवन को सफल बनाना है। फिर सोच लीजिए, इतना मनुष्य की कीमत है, फिर इतना वैल्यू है। फिर अगर इस मनुष्य को पार करके भी परमात्मा प्राप्ति नहीं किया, फिर 84 लाख जोन में जाना पड़ जाएगा। इसलिए सत्संग होता है। सत्संग क्या पाठशाला है? पाठशाला है। जीव के कल्याण करने के लिए पढ़ाई जाती है, विद्या दिया जाता है। तो मनुष्य की विशेषता हो गई जो देवताओं को तरफ। आइए अब भारत देश की महिमा कितनी है। जिस भारत देश में हम जन्मे हुए हैं, चीन में नहीं गए, अमेरिका में नहीं गए, जापान में नहीं गए, भारत देश में आए हैं। भारत देश की महिमा है कि भागवत में लिखा हो, गायन्ते देवा किल गीत कानी धन्यास्तु भारत भूमि भागे। ओहो, स्वर्ग में बैठे देवतागण, स्वर्ग के हमारे देवतागण, बैकुंठ देवतागण रात दिन भारत की महिमा गाते गाते अगाते ही नहीं है। भारत की महिमा इतनी महिमा है, स्वर्ग से बैकुंठ में महान भारत देश है। क्यों? स्वर्ग के जो मालिक इंद्र हैं, अगर चाहें हम परमात्मा को पालें तो नहीं पा सकते हैं। बैकुंठ के मालिक
भगवान सब लोग भगवान है। देखिए इंद्र भी भजन करते हैं, भगवान शंकर भोलेनाथ विजय की 60,000 वर्ष 1.25 समाधि लगाते हैं, विष्णु वहां समाधि लगाते हैं, ब्रह्मा रात दिन 4 मुख से परमात्मा का स्तुति गायन करते रहते हैं, आदिनारायण भगवान भी समाधि लगाते हैं, सब लोग ध्यान लगाते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मुक्ति पाने का अधिकार इस मनुष्य शरीर को मिला हुआ है, मानव को मिला हुआ है। देवता भले हैं फिर मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यही तो कारण है ना फिर। आखिर देवता होकर के मनुष्य पानी क्यों चाहना कर रहे हैं भाई, सोचना चाहिए। देवता है ना तो मनुष्य पानी क्यों चाहना कर रहे हैं, इसलिए देवता होकर के परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, उनको मनुष्य में आना ही पड़ेगा। इतनी महिमा है इसमें। तो भारत इसकी महिमा है कि भारत देश वह देश है जहाँ जैसा कर्म इंसान करता वैसा फल मिलता है, जैसा बीज बोया जाता वैसा फल मिलता है हमें। बाकी चीन में, जापान में, रूस में जितने भी राष्ट्र हैं, भक्ति करेंगे फल नहीं मिलने वाला है, ऊसर है, बंजर है सब। ये भारत देश कर्म भूमि कहलाता है, जैसा कर्म करेंगे, जैसा साधन करेंगे वैसा फल देने वाला है। ये भारत की महिमा है। स्वर्ग से महान कहा भागवत के अंदर, बैकुंठ से महान कहा भारत देश को अपने, और भारत देश में मिला हुआ। सोचिए जिस भारत देश में भगवान राम क्यों आए भाई, चीन में जापान में चले गए होते, फिर अमेरिका में चले गए होते, फिर भारत में क्यों आए भाई, भगवान कृष्ण क्यों आए। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष ऋषि मुनि भारत में आए हुए हैं, श्री प्राण जी भारत में आए हुए हैं, धन देश में भारत में आए हुए हैं, बड़े बड़े महा क्यों आए हुए हैं। ये भारत की गरिमा है। जो भारत देश जैसा कोई देश ही नहीं, 14 लोक में भारत देश उत्तम है। 14 लोक भोग भूमि है और भारत देश कर्म भूमि है। यहाँ जैसा कर्म करे वैसा हमें फल मिलेगा। भारत की महिमा है। आइए तीसरा आ गया है, कलयुग आ गया है। जो कलयुग मिला हुआ है, कलयुग है। कल में कर यहाँ क्या है, सतयुग के अंदर अगर मन में पाप आ गया किसी प्रति तो भोगना पड़ता था मनसा पाप। त्रेता में मनसा पाप लग जाता था, द्वापर में पाप लग जाता था मनसा। कलयुग के अंदर करेंगे तो पाप लगेगा, मन में पाप आएगा तो उसका पाप भोगना उसका गुनाह नहीं लगेगा, अगर करेंगे तो कलयुग का। और क्या कलयुग की महिमा भाई, इतनी कलयुग की जो महिमा बताई गई है, भागवत का प्रसंग है। भागवत में सुखदेव ने कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजा परीक्षित ध्यान देकर सुन, बोले से प्राणनाथ प्यारे। कलयुग में बता, कलयुग की क्या महिमा है सुंदर सा जी। भागवत में आया हुआ है, कीर्तादस्पृधा राजन कला विचंत समवम कलौ खल नारायण पारायण। हे राजा परीक्षित, कृतादिशु सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के ऋषि मुनि लाखों लाख तपस्या किया, तपस्या करके देखिए क्या मांगे, भगवान बस मेरी तपस्या के परिणाम स्वरूप मुझे आने वाले 28 कलयुग मनुष्य तन दिया जाए। सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के ऋषि मुनि लाखों तपस्या करके सतयुग में कलयुग में मनुष्य तन मांगा हुआ है। क्या कारण भाई, सतयुग जैसा, त्रेता जैसा, द्वापर युग से महान कलयुग बताया है। अब ये राजा परीक्षित सुन करके कहते महाराज क्या हो गया, अगर दिमाग कहीं तो फेल नहीं हो गया है, माइंड तो नहीं फेल हो गया है। सतयुग, त्रेता और द्वापर, कलयुग महादेव। तो राजा परीक्षित को पहले जो है कि बता दिया है, कलयुग जैसा अधम जो कोई है ही नहीं, सबसे अधम सबसे नीच कलयुग है। फिर निंदा किया, घोर निंदा किया। फिर सत्संग में जा रहे हैं तो मन में पाप, मंदिर में जा रहे हो तो मन में पाप, जहाँ पवित्र होना है, पाक होना है, वहां पाप मन में आ जाता है। ऐसा अधम युग है, इतना नीचे है। फिर पूजा पाठ करे तो मन में पाप, कहते इतना अधम जो कोई युग है नहीं कलयुग। लेकिन जो है कि उत्तम बताया है कि चारों युगों के अंदर कलयुग महान कहलाता है। क्यों कहलाया है, कारण क्या है, जो ब्रह्म ज्ञान, तारतम्य ज्ञान कलयुग में नहीं आया, द्वापर में नहीं आया था, त्रेता में नहीं आया था, और सज में नहीं आया था, वो ब्रह्म ज्ञान, तारतम्य ज्ञान इस कलयुग में आया हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सोच लीजिए,
इसलिए जो है कि कहते सतयुग के, त्रेता के, द्वापर ऋषि मुनि तपस्या करके कल जो मनुष्य पाने की चाहना कामना किया परमात्मा से। भगवान शंकर भोलेनाथ भी जो कि उमा से कहते हैं कलि धन्य कलि धन्य कलि धन्य मुनीश्वर यत्र ब्रह्मप्राचा वासना सविभाव। अरे कलयुग धन्य है कलयुग। कौन कह रहे? भगवान शंकर कह रहे हैं धन्य है कलयुग, जिस कलकाल कलयुग में ब्रह्म प्रियाओं का आगमन होगा, ब्रह्म शिष्यों का आगमन होगा। ये प्रसंग सुन करके अब ये भविष्यवाणी में कितना प्रमाण आपको भविष्यवाणी में भी आया हुआ है। बेटा व्यास हरवंश जन्मजय से कह रहे हैं अभाग सुनते मुन्यो ब्रह्म पड़े उत्पन्न कलयुगे प्रधान प्रसाद श्रेया तान शर्मा कुथा योन पूजंति मानवा यस पूजा प्रवण जिस उदाहरण। हे जन्मजय राजा, वेदव्यास का जन्मजय राजा परीक्षित के बेटा है कि आने वाले 28 से कलयुग अभाविनो वसंती जो कभी आए नहीं थे दुनिया का, ऐसे ब्रह्ममुनि ऐसे ब्रह्मज्ञानी कलयुग में आएंगे जिनके ज्ञान श्रवण मात्र से देखिए सारा प्राणी मात्र अखंड मोक्ष प्राप्त कर लेगा। फिर सत्संग सुनने मात्र से अखंड मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसा वेदव्यास ने जन्मजय से बताया हुआ है। अब बताया तो फिर राजा जन्मजय ने कहा कि महाराज उनका पहचान क्या होगा? जो ब्रह्ममुनि आएंगे पहचान क्या होगा? उनकी आंख 4 होंगे कि सर 2 होगा कि पैर 4 ज्यादा होंगे? आदमी से अलग अकल शकल होगी, आदमी की शकल से अलग शकल होगी, सब कुछ फर्क होगा। तो हाँ जन्मजय वेदव्यास कहते देखो तुम्हारे हमारे जैसा उनका शकल होगा, फिर शकल तुम्हारे जैसे होगी, उनकी अकल अलग होगी। क्या होगी? अकल बुद्धि अलग होगी। वो क्या? सारी दुनिया जो है कि झूठ की, पाखंड की, पत्थर की, गोबर की, मिट्टी की पूजा करती आई है। वो जब आएंगे एक परमात्मा के ईश्वर किसी पूजा करेंगे ही नहीं, न किसी देवी का न किसी देवता का, एकमात्र परमात्मा। कहते तो सारे हैं, सबका मालिक एक है, कहते हैं ना सबका जिससे पूजे सबका मालिक है। अब पूजा अरे सब क्या पूजा कर किसी के हो गया, खिचड़ी बना दिया। एक ही वहां से 2 बातें करते हैं कि सबका मालिक एक है, जिससे पूछिए एक, और अरे किसी पूजा कर लो भाई। ये क्या मतलब भाई? राम झूठे हो गए, कृष्ण झूठे, सारा ग्रंथ झूठा हो गया, सारा शास्त्र झूठा हो गया। जब हमारा वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीय ब्रह्म एक है, दूसरा कोई यही नहीं है। ब्रह्म सत्यम नहीं होता, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या झूठ है। झूठ की पूजा कर सत्य को पाएंगे क्या? जो सत्य है वो एक है, एक में ब्रह्म एक अद्वितीय एकमात्र ब्रह्म है, वो सत्य है। तो झूठ की पूजा के सत्य को नहीं पाया जा सकता है। अगर झूठ से सत्य मिल जावे तो सारा कांच इकट्ठा कर ले, कहते हीरा बन जाओ। कांच हीरा बनेगा? नहीं बनेगा, फिर कांच ही रहेगा, हीरा ही होगा। इसी तरह से जो है बताते हैं परमात्मा सत्य है और सत्य ही सबका अपना होता है। जो असत्य है, झूठा है, वो किसी का वो तो होता ही नहीं कुछ भी। क्योंकि भाई हम तो जानते हैं कि हम जितने लोग बैठे हुए हैं सपना सबने देखा होगा कि नहीं? किसी ने देखा है सपना? सबने देखा होगा, सब। लेकिन आज तक कोई बता दे सपना किसी का हुआ हो? राजा बने, राजा शेर बने, पता नहीं क्या क्या सपना देखे, लेकिन सपना किसी का हुआ नहीं है। जब तक नींद में है सपना देख रहे हैं, अपना लगता है। नींद में जब तक है तब तक सपना अपना लगता है। निद्रा टूटी तो सपना कहाँ गया? सपना कुछ होता ही नहीं है क्या? वो तो नींद के कारण नींद ही सपना बना हुआ है, नींद ही सपना बन गया है। ऐसे संसार सपना है सुंदर सादी, ये नहीं होगा अपना। जब यही सब अपना कैसे होगा? फिर जो सपने हम मर रहे हैं, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अंदर से श्वास निकला कोई पूछने वाला नहीं, कुछ जाने वाला साहब। से कबीरदास से कहते हैं बेचारे, कबीरदास जी कह रहे हैं मुट्ठी बांधे आए जगत में और हाथ पसारे जाओगे, ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाओगे। जब जन्मे तो मुट्ठी बंधी थी, बंधी नहीं थी, आ जाते हैं तो खुल जाती है। अगर कहीं मुट्ठी बंधी रहती तब तो पता नहीं कितना क्या लेकर चले जाते थे। कफन भी जेब होता ही नहीं है, फिर क्या हो रहा? कफन के लेकर भर के लेके जाओ, सोना चाहती थी, कुछ नहीं होता है। सोचिए खाली हाथ किसके लिए मर रहे हैं भाई? ये पानी के बुलबुल से जिंदगी मिली हुई है अखंड मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अखंड कौन है हमें बता दो, कोई कौन इंसान है जो अखंड सुख न चाहता हो, अखंड प्रेम न चाहता हो, अखंड आनंद न चाहता? कौन नहीं चाहता? सब कोई चाहते हैं, लेकिन क्या मिलेगा चाहने से? नहीं।
साधन करना पड़ेगा। वो परमात्मा पार्वण जो हैं वही अखंड हैं और अखंड सुख के दातार हैं, उनसे प्रेम करना पड़ेगा। परमात्मा सत्य है, परमात्मा शाश्वत है, परमात्मा आनंद के स्वरूप है, परमात्मा प्रेम के स्वरूप हैं। परमात्मा का स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम ही ब्रह्म, ब्रह्म ही प्रेम है। बाइबल भी कह रहा है गॉड लव इज गॉड, परमात्मा प्रेम स्वरूप और प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा सत्य है, प्रेम भी सत्य हो गया, तो प्रेम सत्य होने से अखंड भी है, आनंद सत्य हो गया। इससे सुंदर सारी ये हो गया है आपका कलयुग की महिमा हो गई है कि इस कलयुग के अंदर ब्रह्म ज्ञान तारतम्य जो कभी आया ही नहीं था वो आया हुआ है। इसे वाणी में श्री प्राणी कहते हैं, निज नाम सोई जाए रुआ जाकी सब दुनिया राधिकत, मुक्त से ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य। वो निज नाम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जाए रुआ, जिस दुनिया रास्ता देख रही थी, बाट जो रही थी, कब निज नाम ज्ञान आएगा, कब ब्रह्म ज्ञान आएगा, कब तारतम्य ज्ञान आएगा, दुनिया रास्ता जो हो रही थी। कबीरदास जी कहते हैं, कितना आपको प्रमाण दे, कबीरदास जी कहते हैं अगर मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है, तो ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई, पार पुरुष को जाने सोई, और ब्रह्म ज्ञान में मुक्त न होई, कैसे संत कहावे सोई। कबीरदास जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, उस ब्रह्म का ज्ञान से हृदय होगा वो संत कहलाएगा। और ब्रह्म ज्ञान में तो ब्रह्म के ज्ञान के ब्रह्म के ज्ञान मुक्ति होगी नहीं। ब्रह्म सत्य है, एक है, जब एक का ज्ञान हो जाएगा ना तो आगे अपने आप छूट जाएंगे, इसको मुक्ति कहा जाता है। जो सत्य है, सत्य को पाने के बाद सत्य अपने आप छूट जाएगा। जैसे हम जगते हैं, सुंदर साधारण सी बात है, हम जगते हैं, नींद में सपना जो है कि अपना लगता है, लेकिन जगते ही सपना सपना हो जाता है। कोई छोड़ता है क्या? कोई सपने त्याग करता है? छोड़ता है, अपने आप छूट, जगने की देरी होती है, सपना अपने आप सपना हो जाता है। ऐसे तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जागृत, जिसको पाने बाद एकमात्र परमात्मा ही अपना रह जाता है, बाकी सब सपना हो झूठ छूट जाते हैं। वो सोचना देवी देवता सब छूट जाते हैं। एक परमात्मा जो आत्मा का पति है, गाते भी तो हैं, फिर राम भगवान के मंदिर में, हनुमान के मंदिर में सुबह से प्रातः में गाते भी हैं, गाते हैं तुम हो एक अगम अगोचर सबके प्राण पति, गाते तो हैं तुम एक हो, लेकिन खीर खजूर में सब एक ही हैं। गा रहे तुम एक हो, अगम हो, तुम कोई जानता ही नहीं है। एक और कोई जानता है, पा कैसे लेंगे भाई? एक ही तो है और जानते भी नहीं है। तुम हो एक, अगम हो, तुम्हें कोई जानता है, अगोचर, तुम्हें कोई देखता नहीं, और हो सबके प्राणपति। वो प्राणपति, वो प्राणनाथ इस कलयुग में आए हुए जो सबके पति कहलाते हैं, वो प्राणनाथ आए हुए हैं जो सबके पति हैं। फिर इस सबके पति जो प्राणनाथ आए हुए हैं, जिनका दुनिया इंतजार कर रही थी सतयुग से, सृष्टि के आदि काल से, कब प्राणनाथ जी आएंगे, कब 28वां कलयुग आएगा, कब ब्रह्म ज्ञान आएगा, और ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान आ गया, वो प्राणनाथ जी आ गए सबके मुख्यों की। भगवान सब छोटी सी बात रह गई है, दो बात। भगवान रामचंद्र आए, भगवान रामचंद्र का विधान, नियम, कानून, लॉ कह लीजिए, वो रामायण कहलाता है। रामायण है ना, फिर रामायण है, भगवान राम का ला कानून है। फिर भगवान रामचंद्र जो है कि रामायण के द्वारा क्या कहता, क्या बताते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। भगवान राम का कानून है, जैसा जो कर्म करेगा वैसा हम फल देंगे। भगवान राम का विधान कानून है। और कृष्ण भगवान का कानून क्या है? गीता है। भी कृष्ण भगवान ने गीता कहा हुआ, गीता भगवान कृष्ण का कानून, लॉ है। वो क्या करे? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं सम्माम युगे युगे। मैं तो संतों रक्षा का, दुष्टों का नाश करता हूँ। तो दुष्टों कल्याण कौन करेगा? भगवान राम आए, अपने भक्तों के लिए आए, कृष्ण अपने भक्तों ने, भाई दुष्टों का कल्याण कौन करेगा? परमात्मा देख है ना, तो सबका जो हो वही परमात्मा कहलाता है। क्योंकि एक है तो सबका होगा, जो सबका होगा वो परमात्मा कहलाएगा, भी वही परमात्मा कहलाएगा। तो से प्राण सबके हैं, तो से प्राण क्या कहते हैं? क्या हम देखिए दुनिया जो इनको न करे, अखंड बल से प्राणनाथ प्यारे, क्या हम देखिए दुनिया से प्राण कहते हैं, हम प्रणामियों को नहीं जाने, हम सबको अखंड करेंगे, सबको मुक्ति देंगे भी ब्रह्म ज्ञान से। क्या हम देखें दुनिया जिनको, क्या हम दुनिया को देखना हमारा तब सफल होगा? से प्राणी कह रहे हैं, जब दुनिया को हम अखंड कर देंगे, फिर खाली प्राणियों के लिए नहीं आए हुए हैं, सारे 14 लोक को मुक्ति देने के लिए से प्राणनाथ जी आए हुए।
ये ब्रह्म ज्ञान, ये तारतम्य ज्ञान से सबको एक परमात्मा पहचान करके सबको अखंड मोक्ष देंगे। थी ये हो गया संक्षेप में, थोड़ा सा हमने बात बताई थी, समय ज्यादा हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की। तो हो गया 4 हो गई, मनुष्य तन की विशेषता हो गई, हो गया भारत देश की महिमा हो गई, कलयुग की महिमा क्यों होगी, ब्रह्म ज्ञान आया होगा, और तारतम्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है, जिसके ज्ञान में मुक्ति हो वो ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति देने वाला है। 4 की विशेषता बता दी अपना। फिर है